और उसके बाद ड्रामा करते समय में तख्ती लेके लहराएंगे। ये कौन सी इंक्वायरी? ये क्या मतलब? लोकतंत्र का मतलब क्या परिवार तंत्र है? जैसे परिवार चलेगा वैसे ही सदन चलेगा। जैसे पहले होता था वैसे नहीं होगा भदौरिया, आपके सांसद वैसे नहीं होगा। अगर ऐसे करिएगा, अगर आचरण के विरुद्ध जाइएगा तो दंडित होइएगा। भूल जाइए, परिवार तंत्र खत्म हो गया, नहीं आने वाला है परिवार तंत्र। मुझे जल्दबाजी नहीं है, इसलिए इत्मीनान से बोलिए। अनुराग, आपने बोला कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आपके कुछ सवाल वाजिब है कि सारे विपक्ष के सांसद क्यों बर्खास्त हो गए, आपके कुछ सवाल वाजिब है, उनके जवाब डॉक्टर अजय आलोक ने दिए। लेकिन मेरा जो एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है जिस फुहड़, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जिस फुहड़ तरीके से मिमिक्री हो रही थी, क्या वो शोभा देता है? और मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कोट किया है। व्हाट्स योर रिएक्शन? आपका जवाब क्या है? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, आपको गंभीर विषय है और मुझे लगता है इसको गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। पार्लियामेंट के अंदर में किस बात पे चर्चा मांग रहा है विपक्ष? मांग रहा है सुरक्षा पे। सुरक्षा तो बहुत गंभीर मुद्दा है। जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं होगी तो अमीश देवगन हम आप क्या डॉक्टर अजय आलोक शायद अनफेयर, अभी अनफेयर है डॉक्टर आलोक। अरे आप चुप कराइए इनको। बोलिए बोलिए, विषय नहीं पता है। ये कह रहे चर्चा मांग रहा है, चर्चा नहीं मांग रहा था, कह रहा था गृह मंत्री बयान दें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक सेकंड, आपके डॉक्टर अजय आलोक बात सही है, लेकिन लेट हिम कंप्लीट। पोल खुल रही है, देश की जनता पोल खोल रही है, तो देश की जनता देख रही है, तो उनके पेट में दर्द होकर बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये दर्द चिल्ला रहा है। लोकतंत्र जो आप लोकतंत्र को चलने नहीं देना चाहते, दर्द आपका बाहर निकल के आ रहा है। आप टीवी डिबेट में नहीं चिल्लाते, आप बीच में इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हम सच बोलेंगे और सच जनता सुनेगी, तो आप उठ के चिल्ला रहे हो। समझ सकता हूं आपकी परेशानी। गंभीर मुद्दों पे आप गंभीर बहस नहीं करना चाहते, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। एक सेकंड, आप बार बार गंभीरता को बीच में लेके आ रहे हैं। एक सेकंड, आप डॉक्टर अजय आलोक होल्ड ऑन। ओके, अनुराग भदौरिया ऑन स्क्रीन। अनुराग जी, आप बार बार गंभीरता को लेके आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप गंभीरता को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कल्याण बनर्जी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं? तस्वीर दिखाइए दोबारा। पीसीआर प्ले दैट वीडियो अगेन। ये कल्याण बनर्जी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं, राहुल गांधी वहां वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी गंभीरता दिखा रहे हैं। अगर आपको गंभीरता दिखानी थी तो विपक्ष से 5 सांसद वहां पे मनोज झा तालियां पीट रहे हैं, मनोज झा वहां तालियां पीट रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे देखा जा सकता है। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं भारत के लोकतंत्र का, और आप कह रहे हो ए राजा वहां पर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। गंभीरता दिखानी थी तो 5 सांसद ही निकलते, 5 क्या 2 सांसद निकलते और कहते रोको इसको, रोको। ये क्या हो रहा है? क्या ये गंभीरता दिखाई जा रही है? सवाल का जवाब दीजिए अनुराग। क्या ये गंभीरता है? ये तस्वीर भी और आपको गंभीरता दिखा रही है समूचे इंडिया अलायंस की। 2024 में ऐसे लड़िएगा चुनाव। आप सुन लीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। गंभीरता तो व्यूअर देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से किस तरह से 143 सांसदों को बाहर कर दिया गया। ये गंभीरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि पार्लियामेंट में जनता की आवाज न उठ पाए? ये गंभीरता है। किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई, उसमें कहां थे? ये कहां थे जब महिला धरने पे बैठी थी, जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी? कहां था ये गंभीरता? कहां थी गंभीरता जब देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला, आदिवासी महिला को इन्होंने पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन किया, नहीं बुलाया? कहां थी गंभीरता? कहां थी गंभीरता जब बात हुई थी मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था? कहां गई थी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी सरकार की? ये सरकार कभी गंभीर नहीं समझ में आता है। मैं आपसे बता रहा हूं मीर जी, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। आज लोग माफ करिए, मैं रोक रहा हूं आपको। 30 सेकंड हो गए आपको बोलते हुए, 35 सेकंड हो गए आप, लेकिन मुझे माफ करिए, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपको फिर 1 मिनट दे रहा हूं। समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने सवाल पूछा, क्या कल्याण बनर्जी गंभीरता दिखा रहे हैं? उस सवाल का आराम से जवाब दीजिए। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से जवाब दीजिए। मैं आपके पास ही और किसी का ऑडियो नहीं आने दूंगा। बोलिए, क्या कल्याण बनर्जी गंभीरता दिखा रहे हैं? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा पलट के सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि आज पार्लियामेंट विपक्ष के बगैर खाली है।
विपक्ष को जो जनता ने जिता के भेजा था जिन एमपीओ को, और पार्लियामेंट के लोग, पार्लियामेंट में उन्हें बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट से। मतलब अगर मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं अपनी लोकसभा की जनता की आवाज उठाऊंगा, राष्ट्र की आवाज उठाऊंगा, उनकी समस्या की आवाज उठाऊंगा, तो मुझे हटा दिया गया पार्लियामेंट से, बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट से। ये क्या है अमित जी, मैं पूछना चाहता हूं। वो तो सांसद मिमिक्री कर रहे हैं और आपके नेता चर्चा करने से इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि टीवी में मिमिक्री चलती है, तो इन सबसे मिमिक्री कराइए। इन्हें संसद में भेजने की आवश्यकता क्या है? अब मिमिक्री, वो कह रहे हैं, अधीर बाबू ने बोला कि मिमिक्री चलती है, टीवी में मिमिक्री चलती है, तो इन सबसे मिमिक्री कराइए, इन सबसे यूट्यूब पे मिमिक्री कराइए, जहां करानी है कराइए भाई। देश के लोगों का पैसा तो बर्बाद मत करिए अरे तो पार्लियामेंट मिमिक्री करने के लिए। मतलब विपक्ष कितना सीरियस है, ये 2 मिनट का वीडियो बता रहा है विपक्ष 2024 को लेके कितना गंभीर है और इनका एजेंडा क्या है। ये 2 मिनट का वीडियो पूरा बता रहा है इस देश को। देखिए सामान्य बात नहीं है ये। और ये तस्वीरें देश के कोटि कोटि लोग सालों तक याद रखेंगे, जैसे राहुल गांधी की आंख मारने की तस्वीर को याद रखेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं जीतते, उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी क्यों जीत जाती है, इन 3 राज्यों में बीजेपी क्यों कैसे जीत गई? यही कारण है कि जब तक आप सीरियस अप्रोच नहीं रखेंगे, पब्लिक आपको सीरियसली लेगी कैसे? दैट्स द पॉइंट। बृजमोहन श्रीवास्तव बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये पार्लियामेंट विपक्ष अंदर होता, मुद्दों पे चर्चा होती, आप पार्लियामेंट बड़े सारे मुद्दे, राष्ट्र का पैसा बर्बाद हो रहा है।